नमस्कार। महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव की हलचल तेज हो चुकी है और महाराष्ट्र में विधानसभा की 288 सीटों का जो महत्वपूर्ण विश्लेषण सामने आ रहा है, उस हिसाब से महाराष्ट्र में अगली सरकार किसकी बन सकती है, इसको लेकर कुछ नए आंकड़े सामने आ रहे हैं। यूं तो महाराष्ट्र में सियासी हलचल और सियासी खेले की अब शुरुआत हो चुकी है। क्या कुछ आंकड़ा बनेगा, क्योंकि महाराष्ट्र लोकसभा चुनाव के नतीजों ने सभी को चौंकाया है और उसके बाद क्या गठबंधन का स्वरूप बनेगा, यह भी महत्वपूर्ण माना जा रहा है और महाराष्ट्र की दशा और दिशा तय करेगा। महाराष्ट्र में गठबंधन, क्या एनडीए गठबंधन में यहां पर शिवसेना और एनसीपी साथ मिलकर चुनाव लड़ेगी तो कितनी सीटों पर कौन लड़ेगा चुनाव, क्योंकि लोकसभा चुनाव में यह बड़ा झटका एनडीए को रहा। एनडीए मात्र 17 सीटों पर सिमटा, जहां 2019 में यहां पर 41 सीटें हासिल की थी। महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना लेकर इस बार जबरदस्त नुकसान देखने को मिला है। वहीं इंडिया गठबंधन यानी महाविकास आघाड़ी ने इस बार यहां पर महाराष्ट्र में जबरदस्त जीत हासिल की है और सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस उभर कर आई है। और महाराष्ट्र में क्या महाविकास आघाड़ी में भी सीट शेयरिंग का फॉर्मूला महत्वपूर्ण रहेगा, तो महाराष्ट्र में एनडीए में टूट की कई वजह सामने आ रही हैं और इसका कितना नुकसान होगा। और कई लोगों का मानना है कि एनसीपी के एनडीए में आने के कारण ही यहां पर भारतीय जनता पार्टी को महाराष्ट्र में नुकसान देखने को मिला है। तो यहां पर महाराष्ट्र में यहां पर बात की तो इंडिया गठबंधन में भी कांग्रेस इस बार सबसे बड़ी पार्टी बन गई है और इसका कितना यहां पर आने वाले वक्त में फायदा कांग्रेस को मिलने जा रहा है। और विधानसभा चुनाव में ज्यादा सीटों पर कौन चुनाव लड़ेगा, क्योंकि महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे को ही महत्वपूर्ण माना जा रहा था लोकसभा चुनाव के लिए, लेकिन कांग्रेस यहां सबसे ज्यादा सीटों पर जीती है। इसके अगर बात किया, देखिए कौन कितनी सीटों पर चुनाव लड़ा और कौन कितनी सीटों पर जीता। कांग्रेस ने 17 सीटों पर चुनाव लड़ा और 13 सीटों पर जीत हासिल की। 16% उनके लिए वोट शेयर रहा। उद्धव ठाकरे यहां पर किस सीटों पर चुनाव लड़े, 9 सीटों पर सिमटे। और यह वो बड़ी वजह है कि क्या महाविकास आघाड़ी में भी यहां पर जो आने वाले वक्त में कुछ हलचल होगी, लेकिन जिसका से यहां पर सीधी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा गया है कि यहां पर महाविकास आघाड़ी साथ मिलकर चुनाव लड़ेगा। और शरद पवार ने 10 सीटों पर चुनाव लड़ा और 8 सीटों पर जीत हासिल कर गए। जो राजनीतिक चाणक्य बड़े नेता माने जाते शरद पवार, उन्होंने यहां पर सिद्ध करके दिखाया है जो लोकसभा चुनाव के नतीजे रहे हैं। लेकिन विधानसभा चुनाव को लेकर भी अपनी अपनी रणनीति अभी से शुरू हो चुकी है, क्योंकि आने वाले वक्त में महाराष्ट्र में यहां कई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन इलेक्शन भी होने हैं। इसके अलावा महाराष्ट्र में यहां पर जिस कार से कई दल है और इस कार से एनडीए और इंडिया गठबंधन को लेकर काफी हलचल बढ़ चुकी है, क्योंकि महाराष्ट्र लोकसभा चुनाव के रिजल्ट ने हर किसी को चौंकाया है। और ऐसे में माना जा रहा है कि विधानसभा चुनाव में भी क्या यहां पर चौंकाने वाले नतीजे बन सकते हैं। तो महाराष्ट्र में 288 सीटों का क्या विश्लेषण सामने आ रहा है। लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को 26% वोट शेयर मिला, वहीं शिवसेना को 12% और एनसीपी यहां पर अजित पवार को 3% वोट शेयर मिला। और अगर बात की जाए तो कांग्रेस को 16% वोट शेयर, यहां पर उद्धव ठाकरे को 16%, एनसीपी शरद पवार को 10% वोट शेयर मिला। वोट शेयर के मामले में यहां पर भी इंडिया गठबंधन की यहां पर ज्यादा वोट शेयर मिला है। उसके बाद महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव 2019 में जो नतीजे थे, वहां पर अगर बात करें 288 के लिए बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनी थी, 106 विधानसभा सीटों पर जीत हासिल की थी और शिवसेना ने 56 सीटों पर जीत हासिल की थी। लेकिन इस बार यहां पर काफी माहौल बदल चुका है और उद्धव ठाकरे यहां शिवसेना से अलग होकर यहां पर बात की जाए तो अब नई यह पार्टी भी बनी है और नया सिंबल भी मिला है। और उसका कितना फायदा उनको मिलेगा, क्योंकि लोकसभा चुनाव में तो बड़ा फायदा मिला है कांग्रेस और शिवसेना और एनसीपी शरद पवार के लिए। तो विधानसभा चुनाव की क्या तस्वीर बन सकती है, महाराष्ट्र को लेकर काफी हलचल है, क्योंकि इसके अलावा भी अगर बात की जाए तो जम्मू कश्मीर, हरियाणा और झारखंड में यानी 4 राज्यों में इसी साल विधानसभा चुनाव होने हैं। चारों राज्यों को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने अपने प्रभारियों की लिस्ट भी जारी कर दी है। तो महाराष्ट्र में सीधी टक्कर यहां पर देवेंद्र फडणवीस और उद्धव ठाकरे के बीच दिखाई दे रही है। तो कौन किस पर भारी होगा, इसको लेकर कई जिलों में इस बार कांटे की टक्कर देखने को मिल सकती है। भंडारा में 3 सीटें हैं, तीनों सीटों पर इस बार कांटे की टक्कर देखने को मिल रही है। वाशिम की 3 सीटों पर भी इस बार इंडिया और एनडीए गठबंधन में सीधी टक्कर दिखाई दे रही है। गढ़चिरौली की भी 3 विधानसभा सीटों पर यहां पर भारतीय जनता पार्टी और इंडिया गठबंधन के बीच कड़ी टक्कर दिखाई दे रही है। यानी महाराष्ट्र का जो सर्वे है वो सीधे तौर पर जाहिर कर रहा है कि महाराष्ट्र में इस बार हर एक जिले में कांटे की टक्कर देखने को मिल सकती है। बारदा की 4 सीटें आती हैं और यहां भारतीय जनता पार्टी एनडीए को 2 सीटें और इंडिया गठबंधन को भी 2 सीटें मिलने की संभावना दिखाई दे रही है। हिंगोली की भी 3 सीटें हैं, यहां पर भारतीय जनता पार्टी एनडीए को 2 सीटें और 1 सीट पर इंडिया गठबंधन का पलड़ा भारी हो सकता है। सिंधुदुर्ग की 3 विधानसभा सीटों में यहां पर 2 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी एनडीए और 1 सीट पर इंडिया गठबंधन के बीच कड़ी टक्कर दिखाई दे सकती है।
जबकि अगर बात किया धुले की 5 सीटों में भी भारतीय जनता पार्टी को यहां पर ज्यादा सीटें मिल रही हैं। 3 सीटों पर पलड़ा भारी है। 2 सीटों पर इंडिया गठबंधन भी यहां पर कड़ी टक्कर दे सकता है। कोला की 5 सीट पर भी भारतीय जनता पार्टी को 3 सीटें मिल सकती हैं, जबकि इंडिया गठबंधन को यहां पर 2 सीटों पर जीत का अनुमान सामने आ रहा है। उस्मानाबाद की 4 सीटों की बात की जाए तो यहां पर भी भारतीय जनता पार्टी प्लस एनडीए को 1 से 2 सीटों का अनुमान सामने आ रहा है, जबकि 2 से करीब सीट पर इंडिया गठबंधन का पलड़ा भारी हो सकता है। यानी महाविकास आघाड़ी और एनडीए में यहां कड़ी टक्कर देखने को मिल सकती है, जो महाराष्ट्र को लेकर आंकड़े सामने आ रहे हैं। लातूर की 6 सीटों में भी याद कर बात की जाए तो यहां पर एनडीए को 4 सीट पर पलड़ा भारी हो सकता है। 2 से 3 सीटों पर इंडिया गठबंधन यानी महाविकास आघाड़ी का भी पलड़ा भारी हो सकता है। जलाना की 5 सीट की बात की जाए तो यहां पर भी कांटे की टक्कर दिखाई दे रही है। 2 सीट पर भारतीय जनता पार्टी एनडीए और महाविकास आघाड़ी को यहां पर 2 सीटों पर पलड़ा भारी हो सकता है। जबकि रत्नागिरी की 5 सीट की बात की जाए तो यहां भारतीय जनता पार्टी को करीब 3 से 4 सीट पर पलड़ा भारी हो सकता है। 1 से 2 सीटों पर महाविकास आघाड़ी यहां पर कड़ी टक्कर दे सकता है, जो अनुमान सामने आ रहा है। बीड़ की 6 विधानसभा सीट की बात की जाए तो 3 सीटों पर एनडीए और 3 सीटों पर ही इंडिया गठबंधन के बीच कड़ी टक्कर दिखाई दे रही है। पालगढ़ की 6 सीटों में से भारतीय जनता पार्टी को यहां पर 1 से 2 सीट मिल सकती हैं, जबकि 2 से 3 सीट पर भी यहां पर महाविकास आघाड़ी का पलड़ा भारी हो सकता है। चैदरपुर की 6 सीटों में से भारतीय जनता पार्टी का 3 से 4 सीट पर पलड़ा भारी हो सकता है और 2 से 3 सीटों पर इंडिया गठबंधन के पक्ष में भी सीटें जाने की संभावना दिखाई दे रही है। यवतमाल की 7 विधानसभा सीटों में से 4 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी और यहां पर बात की जाए तो महाविकास आघाड़ी के पक्ष में करीब 3 से 4 सीट की संभावना यहां पर हो सकती है। रायगढ़ की 7 सीट में से भारतीय जनता पार्टी को 2 सीटें, जबकि यहां पर 4 से 5 सीट पर इंडिया गठबंधन का पलड़ा यहां पर भारी हो सकता है। यहां पर बात की जाए बुल्ढाना की 7 में से 5 पर भारतीय जनता पार्टी और यहां पर एनसीपी और कांग्रेस अन्य के पक्ष में 1 से 2 सीटों पर जीत की संभावना यहां पर हो सकती है, जो महत्वपूर्ण आंकड़े यहां पर दिखाई दे रहे हैं। जबकि सतारा की 8 विधानसभा सीटों में बात की जाए तो भारतीय जनता पार्टी को करीब 5 सीटों पर पलड़ा भारी हो सकता है। 3 से 4 सीट पर इंडिया गठबंधन का पलड़ा भारी, जबकि अमरावती की 8 विधानसभा सीट में से भारतीय जनता पार्टी को 5 सीटें और 3 से 4 सीट पर इंडिया गठबंधन का भी पलड़ा यहां पर भारी हो सकता है। कोल्हापुर की 10 विधानसभा सीटों में से भारतीय जनता पार्टी का 5 सीट पर पलड़ा भारी हो सकता है, जबकि 3 से 4 सीटों पर इंडिया गठबंधन का पलड़ा भारी हो सकता है। नांदेड़ की 9 सीटों में से भारतीय जनता पार्टी का पलड़ा यहां पर 0 से 5 सीट पर भारी नजर आ रहा है, जबकि यहां पर बात करें तो इंडिया गठबंधन महाविकास आघाड़ी को भी ज्यादा सीट की संभावना दिखाई दे रही है। औरंगाबाद की 9 में से 5 सीट पर भारतीय जनता पार्टी और करीब 4 से 5 सीट पर इंडिया गठबंधन का पलड़ा भारी हो सकता है, जो आंकड़े यहां पर निकलकर सामने आ रहे हैं। सोलापुर की 11 विधानसभा सीटों में से भारतीय जनता पार्टी का 0 से 6 सीटों पर पलड़ा भारी हो सकता है, जबकि अगर बात की जाए तो 5 से 6 सीटों पर इंडिया गठबंधन की भी कड़ी टक्कर देता नजर आ रहा है। जलगांव की 11 में से करीब 0 से 8 सीट पर भारतीय जनता पार्टी और बाकी सीटों पर महाविकास आघाड़ी का पलड़ा यहां पर भारी नजर आ रहा है। मुंबई शहर की 10 विधानसभा सीटों में से भारतीय जनता पार्टी 5 सीट पर पलड़ा भारी है, तो 5 सीटों पर महाविकास आघाड़ी का भी पलड़ा यहां पर भारी नजर आ रहा है। नासिक की 15 विधानसभा सीट की बात की जाए तो यहां पर 0 से 8 सीट पर भारतीय जनता पार्टी और करीब 8 से 10 सीटों पर महाविकास आघाड़ी का पलड़ा भारी हो सकता है। नागपुर की 12 सीटों में से भारतीय जनता पार्टी 5 सीट, 5 सीटों के अलावा यहां पर 5 से 7 सीट पर महाविकास आघाड़ी का पलड़ा भारी हो सकता है। अगर बात की अहमदनगर की 12 विधानसभा सीटों में से भारतीय जनता पार्टी का करीब 0 से 7 सीटों पर पलड़ा भारी हो सकता है और करीब 5 से 7 सीटों पर यहां पर महाविकास आघाड़ी भी कड़ी टक्कर देता नजर आ रहा है। इस तरह से अगर बात की जाए तो विधानसभा चुनाव को लेकर नए नए आकलन सामने आ रहे हैं। कई एजेंसियों के आंकड़े सामने आ चुके हैं, लेकिन जो लोकसभा चुनाव के तर्ज पर आंकड़े सामने आ रहे हैं उस लिहाज से अगर बात की जाए तो विधानसभा चुनाव के लिए 288 सीटों में से बहुमत 145 सीटें हैं, उसको इंडिया गठबंधन पार कर सकता है। 180 विधानसभा सीटों के करीब यहां पर महाविकास आघाड़ी दिखाई दे रहा है। एनडीए 108 सीटों के आसपास सिमट सकता है, जो लोकसभा चुनाव के तर्ज के आधार पर यहां पर संभावित आंकड़े सामने आ रहे हैं। फिर भी आपको क्या लगता है, लोकसभा चुनाव के बाद विधानसभा चुनाव की अपनी अपनी रणनीति यहां पर दिखाई दे रही है, लेकिन महाराष्ट्र में काफी हलचल है और महाराष्ट्र में लोकसभा चुनाव के बाद विधानसभा चुनाव यहां पर होने जा रहे हैं। महाराष्ट्र में क्या महाविकास आघाड़ी लोकसभा चुनाव के बाद विधानसभा चुनाव में भी बड़ी पार्टी बनकर आएगी और बहुमत का आंकड़ा हासिल करेगी? ये महाराष्ट्र की जनता तय करेगी। क्या भारतीय जनता पार्टी जो वर्तमान में सरकार में उसका फायदा उनको विधानसभा चुनाव में मिलने जा रहा है, इसको लेकर अपने रख सकते हैं। आपको बता दिए चुनावी आंकड़े चुनावी अनुमान है। महाराष्ट्र में आने वाले वक्त में एनडीए इंडिया गठबंधन में किस कार की रणनीति देखने को मिलेगी और कौन कितनी सीटों पर चुनाव लड़ता है, ये काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। तो मिलते हैं और लेटेस्ट और महत्वपूर्ण विश्लेषण के साथ, तब तक ले जय हिंद, जय भारत।